विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बीआरओ के द्वारा एक बेली ब्रिज का निर्माण जो है वो पूरा कर लिया गया और उसका सफल लॉन्चिंग भी कर दिया गया है। लेकिन अभी इस पुल पर आवागमन शुरू नहीं करवाया जाएगा क्योंकि जो है यहाँ पर अन्य दो बेली ब्रिज जो और स्पैन जो दो हैं जो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, उसके ऊपर भी बेली ब्रिज का निर्माण जब पूरा किया जाएगा उसके बाद इस पुल पर आवागमन जो है वो शुरू करवाया जा सकेगा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से ये बेली ब्रिज जो है 49 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा जो बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर रैंप लगाया जाएगा और रैंप के बाद इसके ऊपर से वन वे के रूप में जो है परिचालन शुरू करवाया जाएगा। अब हम आपको इसके ऊपर जाकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि इसके ऊपर जो है धड़ल्ले से गाड़ियां दौड़ेगी। ये वन वे होगा और इस ब्रिज के ऊपर एक बार में एक ही गाड़ी जा पाएगी। अगर एक 4 व्हीलर इसके ऊपर यहाँ से चढ़ता है भागलपुर की ओर से, तो जब तक वो इस ओर नहीं उतर जाता उसके बाद ही दूसरी गाड़ी को इसके ऊपर आने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। अभी हम ठीक उसी हिस्से पर मौजूद है जहां पर विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा स्पैन जो है वो टूटकर गंगा नदी में समाया था। ग्राउंड जीरो से आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं जिस तरह से बेली ब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो पूरा कर लिया गया। ये पहला बेली ब्रिज है। उसके बाद जब पुल का निरीक्षण किया गया था तो यह पाया गया था कि दो अन्य स्पैन में जो है वो खामियां पाई गई है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया, पथ निर्माण विभाग के द्वारा भी बैठक में निर्णय लिया गया कि दो अन्य जगहों पर जो है इसी तरह का बेली ब्रिज जो है वो बनाया जाएगा बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और उसके बाद ही आवागमन की शुरुआत करवाई जाएगी। अब तस्वीरों में देखिए एक बेली ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। बीआरओ की टीम यहाँ पर है 24 आवर्स 24 घंटे जो है यहाँ पर कैंपिंग कर रही है ब्रिज के ऊपर और तमाम टेक्निकल टीम और इंजीनियर्स की टीम के साथ जो है यहाँ पर लगातार जो है 24 घंटे जो है वो काम किया जा रहा है। एक ब्रिज की सफल लॉन्चिंग हो गई है, गार्डर भी बिछ गया है और दूसरा ब्रिज का लॉन्चिंग की तैयारी आप दूसरी ओर नवगछिया साइड की ओर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि दूसरे ब्रिज की लॉन्चिंग की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। वहां पर भी लगभग स्ट्रक्चर जो है वो अब आकार ले चुका है। और तीसरी ओर अगर हम आपको दिखाएं भागलपुर की ओर एक स्पैन और है जो झुका हुआ है, जो नीचे से अगर आप देख बराड़ी पुल घाट से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आएगा कि पुल कहीं ना कहीं झुका हुआ है। उस स्पैन के पास भी जो 24 मीटर का स्पैन है, ये 49 मीटर का बेली ब्रिज का निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर 36 मीटर का स्पैन जो टूटकर गंगा नदी में समाया था और वो 24 मीटर का स्पैन है जहां पर अब दूसरी लॉन्चिंग जो है वो की जाएगी और तीसरी लॉन्चिंग आपको नवगछिया की ओर जो है वो की जा रही है। तो ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे जिस तरह से लगातार बेली ब्रिज के निर्माण के पहले किस तरह से नाव से परिचालन देखिए अभी भी लोग कर रहे हैं। जहाज, बड़े बड़े जहाज जो है यहाँ से लगातार चलाए जा रहे हैं। ऐसे में ब्रिज के निर्माण के बाद वन वे के रूप में जो लाइट मोटर व्हीकल होंगे उसका परिचालन इस ब्रिज से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर है भागलपुर के लिए क्योंकि लोगों की लगातार निगाहें हैं पुल के उस पार, लगातार लोग पहुंच रहे हैं ये जानने के लिए कि कब इसकी शुरुआत होगी। तो सीधे तौर पर हम आपको बता दें जिस तरह से बीआरओ के अधिकारी ने हम लोगों से साझा की जानकारी कि हम लोग जो तय तिथि है उस अनुसार लगातार दिन रात मेहनत कर काम कर रहे हैं और ऐसा जरूर लग रहा है कि 5 जून के बाद जो है परिचालन को शुरू करवाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं बीआरओ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विपिन चंद, हम आपको सुनाते हैं। नहीं, टोटल अभी तक 3 ब्रिज लॉन्च होने की बात है। तो 3 में से एक लॉन्च कंप्लीट हो गया है, उसका डेकिंग भी कंप्लीट हो गया है और दूसरे ब्रिज का भी लॉन्चिंग कल रात कंप्लीट हो गया। अब उसके डेकिंग और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं जो पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम चल रहे हैं अभी। तो वो 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग एक तीसरा ब्रिज लॉन्च करने की तरफ उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। वन वे रहेगा सर ये पूरी तरह से? किस तरह से गाड़ियाँ जाएगी इस पे? कौन सी गाड़ियाँ, कितनी भारी की गाड़ियाँ? नहीं, हम लोग 24 आवर लोडिंग का ब्रिज जैसा बताया गया बनाने के लिए वैसा बेली ब्रिज बना रहे हैं और बेली ब्रिज में हमेशा एक बार में एक गाड़ी चलनी होती है, वन व्हीकल एट ए टाइम इस पे जाना होता है और एक तरफ से जाता है, सिंगल लेन ब्रिज है, एक तरफ से गाड़ियाँ जाती है, एक तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। कितनी क्षमता वाली गाड़ियाँ हो सकती है सर? कौन से व्हीलर हो सकते हैं लोगों की जानकारी? वो एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा कि किस तरह की गाड़ियों को वो इस पे चलाना चाहेंगे और उसके लिए डिटेल में डिस्कशन हम लोग का आपस में होगा, उसके हिसाब से तय होगा। वो सर कितने दिन में ये बना, एक लॉन्चिंग कब तक पूरी हुई और अब क्या लग रहा है दोनों और लॉन्चिंग कब तक हो जाएगी? एक लॉन्चिंग को होने में 7 से 9 दिन तक, 10 दिन के अंदर अंदर एक लॉन्चिंग पूरी हो जाती है। लॉन्चिंग का मतलब लॉन्चिंग के साथ में ब्रिज को तैयार करना हर प्रकार से, उसमें बहुत सारे और छोटे मोटे काम लगे रहते हैं। बेली ब्रिज एक अलग तरह की प्रक्रिया है पूरी, जिसको लॉन्च किया जाता है और उसके बाद डेकिंग होती है, रैंप बनते हैं, तो 8 से 9 दिन लग जाते हैं उसमें होने में।
तो वैसे एक पूरा हो गया है, दूसरे का काम जो कल लॉन्च पूरा हुआ है उसके आगे उसमें उसकी फिनिशिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं, और तीसरा भी उस हिसाब से हो जाएगा। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर कि कब उस पुल पर दोबारा चल सके। 5 तारीख का डेडलाइन दिया जा रहा है, क्या लगता है तब तक काम पूरा हो जाएगा, गाड़ियाँ चलेंगी? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस रोड को, जैसा कि टाइमलाइन सेट किया गया है, सबकी दिक्कतों को देखते हुए, लोग बोट से जा रहे हैं, काफ़ी सारी परेशानियां लोगों को हो रही हैं, सामान है चाहे लोग जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको पूरा करने का। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे बिपिन चंद जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है बीआरओ के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए हम लोग जो है दिन रात मेहनत कर इसको तैयार कर रहे हैं, और जल्द जो है बेली ब्रिज पर आवागमन की शुरुआत जो है वो करवाई जा सकेगी। कहीं ना कहीं ये मजबूती के साथ बेली ब्रिज अब विक्रमशिला सेतु के ऊपर खड़ा आपको नजर आएगा। 3 बेली ब्रिज आपको नजर आएंगे, जिसके ऊपर से वन वे परिचालन जो है वो गाड़ियों का 5 जून के बाद शुरू करवाया जा सकेगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।